हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में, या फिर इसी को हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। ये जो ड्रग्स होती है ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है। कल इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड था। एक आपका डिवाइड था सिंपैथेटिक नर्व और दूसरा आपका डिवाइड था पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो अभी केवल सिंपैथेटिक नर्व की बात हो रही है, जिसमें हमने देख लिया था सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होते हैं, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, उसके एक्शन को बढ़ा देते थे। सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ा देते थे या फिर एड्रेनर्जिक एक्शंस को बढ़ा देते थे, वो आपके सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कहलाते थे। जब आपके वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज होते थे, जैसे डोपामीन कम रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन कम रिलीज हो रहा है, या फिर आपका नॉर एड्रेनलिन कम रिलीज हो रहा है, तो वहां पे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट देते थे, जो क्या करते थे, हार्ट रेट को बढ़ा देते थे। हाइपो कंडीशन में दिए जाते थे। हाइपोटेंशन आपको दिया हुआ है तो अब आपको दे देते थे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। वो आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन काज कर देते थे, मतलब कि हार्ट रेट को बढ़ा देते थे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते थे, बीपी आपका इंक्रीज हो जाता था, सिक्रीशन को डिक्रीज कर देते थे, प्यूपिल्स को डायलेट कर देते थे, और आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते थे। वो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट थे। लेकिन आज की जो ड्रग्स है उसको बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक या फिर एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। जो क्या करते हैं, ये अगर मान लो आपकी बॉडी में जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे आपका एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, तो इसके सिक्रीशन को ये फिर मान लीजिए आपकी बॉडी में इसका सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तब वहां पे सिम्पैथोलाइटिक दवा दी जाती है या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दिया जाता है। इनका जो एक्शन होता है वो आपके अपोजिट में होता है। जैसे आपका एड्रेनलिन है तो उसके अपोजिट एक्शन देंगे, उसके एंटागोनिस्ट होंगे, ये कॉम्पिटेटिव होते हैं। ये जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं, जो आपका रिसेप्टर उस पे पाया जाता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर, उसी पे जाके बाइंड कर जाते हैं, और आपका एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो पाता है या डोपामिन बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे क्या है, एड्रेनर्जिक एक्शन नहीं होता है, उसके एक्शन को हम एंटागोनाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, सिम्पैथोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं। और सिम्पैथोलाइटिक एजेंट दिए कब जाते हैं, अगर मान लीजिए एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होगा तब आपको हाइपरटेंशन होगा, बीपी आपका बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई हाइपरटेंशन वाला पेशेंट होगा तो उसको सिम्पैथोलाइटिक दवा दिया जाता है या फिर आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दिया जाता है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाके उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, जिससे एड्रेनलिन बाइंड होता था, और एड्रेनलिन उससे बाइंड नहीं हो पाएगा और आपका सिंपैथेटिक एक्शन नहीं आएगा। उसके अपोजिट एक्शन आता है, वो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग का एक्शन होता है। जैसे कि आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है तो दो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एक आपका अल्फा, एक आपका बीटा। तो अल्फा रिसेप्टर जो होता है वो आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 में डिवाइड है, और बीटा रिसेप्टर जो होता है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 पे डिवाइड है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर आपका आर्टरी और वेन्स पे पाया जाता है, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं आइरिस की, उस पे पाया जाता है। अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है आपके जीआईटी ट्रैक पे पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे पाया जाता है, वेन्स पे पाया जाता है, पैंक्रियाज पे पाया जाता है। और आपका बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है हार्ट और किडनी पे पाया जाता है। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है ये हार्ट और ब्रोंकाई और आई पे पाया जाता है, आई का जो आइरिस की सर्कुलर मसल्स होती है उस पे पाया जाता है। और बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है। इसी पे आपका एड्रेनलिन बाइंड करता था तो आपका एक्शन देता था। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में स्मूथ मसल्स पे पाए जाते हैं, मतलब ऐसी मसल्स जिनमें बोन एब्सेंट होती है, और इनवॉलंटरी एक्शन को देते थे जो आपके कंट्रोल में नहीं था। तो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग या फिर इसी को एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं हम, या फिर एड्रेनलिन एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देता है, एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। या फिर इसी को हम अल्फा ब्लॉकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो होती है दो ही रिसेप्टर पे काम करती है, एक अल्फा रिसेप्टर और दूसरा आपका बीटा रिसेप्टर। तो इसको अल्फा ब्लॉकर भी बोल देते हैं या फिर बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो बीटा ब्लॉकर से अल्फा ब्लॉकर ऐसी दवाएं होती हैं जो आपकी बॉडी में अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर से बाइंड करती हैं और एड्रेनलिन के एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, हाइपर टेंशन में दी जाती हैं, ये बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आती हैं। जैसे मान लीजिए हाइपर टेंशन हुआ है तो बीपी को डिक्रीज कर देंगे। अगर मान लीजिए सिक्रीशन कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो गया है एड्रेनलिन की वजह से, तो ये सिक्रीशन को थोड़ा सा
बढ़ा देंगी। जैसे सलाइवा का सिक्रीशन है तो क्या करेंगी, ये जाके उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी, जिससे एड्रेनलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा और आपका सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। पैंक्रियाज पे अगर ये ड्रग्स बाइंड करती हैं, जैसे अल्फा 2 जो होगा इस पे अगर पैंक्रियाज पे जाके एड्रेनलिन बाइंड करता है तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता था, जिससे डाइजेशन आपका स्लो हो जाता था। तो यहाँ पे सिम्पैथोलाइटिक दवा दे देंगे, वो जाके अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और जीआईटी के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। वो सिक्रीशन को रिड्यूस करता था, ये सिक्रीशन को आपका इंड्यूस करेगा, बढ़ाएगा बाय ब्लॉकिंग द 2 रिसेप्टर्स अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये ऐसी ड्रग्स होती हैं या ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जाके पर्टिकुलर अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और बीटा 2 रिसेप्टर या बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं ऐसी दवाएं होती हैं जो केवल बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं और उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। और सिम्पैथोलाइटिक या एड्रेनर्जिक एजेंट एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये आपके ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसी ड्रग्स होती हैं, दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच एंटागोनाइज द सिंपैथेटिक एक्शन बाय ब्लॉकिंग द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, जो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं और आपके अल्फा या फिर बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कहलाती हैं। जो दो क्लास में डिवाइड हैं, एक आपका अल्फा ब्लॉकर, दूसरा आपका बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स का अगर हम देखा जाए तो इसमें आपका 3 क्लास है, जिसमें आपका नॉन सेलेक्टिव है। अब नॉन सेलेक्टिव ये ऐसी दवाएं होंगी जो इनका रिसेप्टर सेलेक्टिव नहीं रहेगा, या तो अल्फा 1 पे बाइंड कर लेंगी या तो अल्फा 2 पे बाइंड कर लेंगी, ये फिक्स नहीं है कि किस पे ये बाइंड करेंगी। तो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स में आपका एग्जांपल आता है फिनॉक्सीबेंजामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन या फिर आपका फेंटोलामीन या फिर आपका टोलाजोलिन, फेंटोलामीन, टोलाजोलिन या फिर आपका फिनॉक्सीबेंजामीन, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अल्फा ब्लॉकर तो हैं लेकिन आपकी सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है। मतलब अल्फा 1 पे भी बाइंड कर सकती हैं और अल्फा 2 पे भी बाइंड कर सकती हैं। नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कहलाती है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कहलाती हैं, जो पर्टिकुलर उस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगी। जैसे मान लीजिए आपका अल्फा रिसेप्टर है ये, तो अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगी। एड्रेनलिन जो यहाँ पे आके बाइंड करता था उसके एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए ये आपके ब्लॉकर्स जो हैं या सिंपैथोलाइटिक ड्रग जो हैं ये जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे और इसके कंपिटेटिव होंगी। एड्रेनलिन या डोपामिन के कंपिटेटिव होंगी, उसको बाइंड नहीं होने देंगी, खुद जाके बाइंड कर जाती हैं, जिससे एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर पाता है तो एड्रेनर्जिक एक्शन नहीं आता है और आपकी बॉडी जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। जैसे मान लो कि हाइपरटेंशन हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा। मान लो प्यूपिल्स आपकी डायलेट हो गई हैं तो ये प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो होती हैं उस पर अगर बीटा रिसेप्टर जो पाया जाता है जब एड्रेनलिन उससे बाइंड करता है तो उस मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं प्यूपिल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, उसके बाद उसके एक्शन को, जो एड्रेनलिन का एक्शन था उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा और मसल्स को डायलेट कर देगा। जब मसल्स डायलेट हो जाएंगे तो प्यूपिल्स का साइज डिक्रीज हो जाता है और एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशन बढ़ा हुआ था एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन भी रिड्यूस हो जाता है। या फिर जैसे आपका जीआईटी है, जीआईटी में वो सिक्रीशन को रिड्यूस कर देती थी, ये सिक्रीशन को बढ़ा देंगी, जाके उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगी, जिससे सिक्रीशन जो आपका ब्लॉक हुआ था सिक्रीशन बढ़ जाएगा, सिक्रीशन आपका ज्यादा ही होने लगता है। तो ये आपके सिंपैथोलाइटिक एजेंट हुए। अब दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है इसका अल्फा ब्लॉकर का, सेलेक्टिव ड्रग्स। सेलेक्टिव ड्रग्स या सेलेक्टिव अल्फा सेलेक्टिव सिंपैथोलाइटिक एजेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिवली जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी, जैसे कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे या फिर अल्फा 2 रिसेप्टर पे। ऐसा नहीं है कि आपने अल्फा 1 ब्लॉकर दिया है, आपका प्राजोसिन जो ड्रग है या फिर टेराजोसिन जो ड्रग है ये केवल अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगी, अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो केवल अल्फा 1 पे बाइंड करती हैं, जैसे जिसमें आपका ड्रग्स आता है प्राजोसिन और आपका टेराजोसिन। प्राजोसिन और टेराजोसिन ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो केवल अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देंगी। और अल्फा 2 वाली जो ड्रग्स होती हैं, अल्फा 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, जिसमें आपका योहेम्बिमीन आता है, योहेम्बिमीन ऐसी मेडिसिन होती हैं या ऐसी ड्रग्स होती है जो जाके केवल अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी, एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी, सिंपैथोलाइटिक एक्शन देती है, मतलब एड्रेनर्जिक एक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। और तीसरा आपका मिसलेनियस ड्रग्स कहलाती है। मिसलेनियस ड्रग्स ये जो होती हैं ये आपके अल्फा 1 पे भी बाइंड करेंगी, अल्फा 2 पे भी बाइंड करेंगे, नेचुरल सोर्स से अपॉइंट की जाती हैं, जिसमें आपका एर्गोट एल्कोलाइड होता है और मेथिसर्जाइड होता है। एर्गोट एल्कोलाइड या मेथिसर्जाइड ये ऐसी मेडिसिन होती हैं या तो अल्फा 1 पे या तो अल्फा 2 पे बाइंड करेंगी, एड्रेनलिन के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देंगी और या फिर रिलीज भी हो जाता है तो उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देती हैं, कॉम्पिटिटिव होती हैं, एड्रेनलिन बाइंड नहीं कर पाता है और एक्शन आपका
रिड्यूस हो जाता है। ये रहा थोड़ा सा अल्फा 1 ब्लॉकर्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं अल्फा 2 ब्लॉकर्स के बारे में, क्योंकि जब एड्रेनलिन रिलीज होता है या तो आपके अल्फा 1 पे या मतलब अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करता है या फिर बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है। और जो बीटा रिसेप्टर होता है ये आपके स्मूथ मसल पे पाया जाता है। इसमें 3 टाइप होता है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा ब्लॉकर्स ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो केवल जाके बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी, अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती हैं, और बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके उस एड्रेनलिन से कॉम्पिटिटिव होंगी, खुद जाके बाइंड करेंगी और एड्रेनलिन का एक्शन नहीं आएगा। बीटा ब्लॉकर्स कहलाता है, जो आपका 3 क्लास में डिवाइड है। एक आपका फर्स्ट जनरेशन, दूसरा आपका सेकंड जनरेशन और तीसरा आपका थर्ड जनरेशन। ये ड्रग्स का जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में ये ड्रग्स आई थी, सेकंड जनरेशन में ये वाली ड्रग्स आई थी और थर्ड जनरेशन में आपकी ये सब ड्रग्स आई थी। जिसमें फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स हैं जिसमें आपका प्रोप्रेनोलॉल है। बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलॉल जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। ये आपका मतलब लगभग सभी जीआईटी डिसऑर्डर हो गया, मान लीजिए सिक्रीशन आपका रिड्यूस है तो सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। प्रोप्रेनोलॉल बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और एड्रेनर्जिक एक्शन को रिड्यूस कर देगा, मतलब सिक्रीशन को बढ़ा देगा, सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। जो हार्ट रेट आपका मतलब बढ़ा हुआ था ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर देगा। बीटा 2 ब्लॉकर है ना स्पेशली ये, तो ये जाके बीटा 2 आपके एसए नोड जो सिनोमार्टियल नोड पाया जाता है उस पे जाके बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है। एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो पाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन वाली इंपल्स जनरेट हो रही थी उनका जनरेशन कम हो जाता है और हार्ट आपका जो बहुत तेजी से बीट कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन तेज हो रहा था, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रोप्रेनोलॉल या फिर आपका टीमोलॉल या फिर आपका सोटेलॉल, ये सब ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट जनरेशन की हैं, स्पेशली बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती हैं और एड्रेनर्जिक एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। बीटा 2 ब्लॉकर्स कहलाती हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन की बीटा ब्लॉकर्स ड्रग कहलाती हैं। सेकेंड जनरेशन में आपका आया था एथनोलॉल, आपका बाइसोप्रोलॉल और आपका स्मोलॉल। ये जो ड्रग्स होती हैं एथनोलॉल, बिसोप्रोलॉल और आपका स्मोलॉल, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सेकंड जनरेशन में है। या तो ये आपके अल्फा 1 से बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी या बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी या बीटा 3 रिसेप्टर से बाइंड करेंगी। कुल मिला के आपकी बॉडी में एड्रेनर्जिक एक्शन जो आ रहा था उस एड्रेनर्जिक एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं। सेकंड जनरेशन की ड्रग्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगर बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, एथनोलॉल दे दीजिए। एथनोलॉल ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जाके पर्टिकुलर हार्ट वाले रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी, ब्लड वेसल्स पे जाके बाइंड करेंगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगी जिससे बीपी आपका रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आपके जैसे नोड पे जाके बाइंड करेंगी और क्या करेंगी, ये उसका जो इंपल्स का जनरेशन हो रहा था उस जनरेशन को कम कर देती हैं और जो वेंट्रिकल्स आपका कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स जल्दी जल्दी हो रहा था उसका कॉन्स्ट्रिक्शन रेट घट जाता है और हार्ट आपका नॉर्मल बीट करने लगता है। और थर्ड जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं जिसमें आपका लेबिटालॉल होता है और बीटाक्सोल होता है। लेबिटालॉल और बीटाक्सोल ये ऐसी मेडिसिन होती हैं, ये भी आपके बीटा रिसेप्टर पे ही काम करती हैं, बीटा 1, बीटा 2 या फिर बीटा 3 रिसेप्टर पे उसको ब्लॉक कर देंगी। जब ये रिसेप्टर ही ब्लॉक कर जाएंगे आपके, चाहे आपके अल्फा रिसेप्टर हों चाहे आपके बीटा रिसेप्टर्स हों, तब आपका जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, चाहे आपका एड्रेनलिन हो, चाहे डोपामीन हो, चाहे आपका नॉर एड्रेनलिन हो, वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है और एड्रेनर्जिक एक्शन नहीं आता है। उसके एक्शन को हम एंटागोनाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपैथोलाइटिक एजेंट, या फिर इसी को एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलिए, या फिर इसी को एड्रेनलिन एंटागोनिस्ट बोलिए, या फिर इसी को एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें 2 रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा। उस अल्फा और बीटा रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो उसके एक्शन को हम रिड्यूस कर देते हैं। अब ये जो मेडिसिन होती हैं अगर इनका यूज देखा जाए ये कहाँ कहाँ पे आपकी दी जा सकती है, तो ये मेडिसिन जो होती हैं आपका, जैसे मान लीजिए अगर हाइपरटेंशन हुआ है आपको, हाइपरटेंशन में ये दवाएं दी जाती हैं। हाइपरटेंशन में बीपी अगर आपका बढ़ा है तो बीपी को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा यूज अगर देखा जाए तो ये आपके सीएचएफ में दी जाती हैं। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर आपको हुआ है, अगर आपका हार्ट फेल हो जाता है इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए टू सपोर्ट द बॉडी नीड, बॉडी की जो जरूरत है उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता है, उस कंडीशन को सीएचएफ बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एरेथमिया में दिया जाता है। एरेथमिया का मतलब होता है जब आपका हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाए। ए फॉर एबनॉर्मल, रिदम का मतलब हार्ट बीट, जब हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाए या तो बढ़ जाए मतलब टैकीकार्डिया हो जाए या फिर घट जाए ब्रेडिकार्डिया हो जाए। अगर आपका टैकीकार्डिया हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपैथोलाइटिक दवा दे सकते हैं जो क्या करता है एरेथमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है।
दूसरा आप दे सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होगा, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, मतलब जिनको अस्थमा हुआ है, अस्थमा का मतलब जो ब्रोंकाई का सिक्रीशन है या ब्रोंकाई आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जब एड्रेनर्जिक दवा या एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होता है तो इस पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हम सिम्पैथोलाइटिक दवा दे देंगे, मतलब बीटा ब्लॉकर दवा दे देंगे, ये क्या करेगा, आपके ब्रोंकाई पे जाएगा और ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को डाउन कर देता है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपके अस्थमा में भी दिए जा सकते हैं। और आपका आई पे जो डिसऑर्डर होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे आपका बीटा 2 ब्लॉकर जो होता है जिसको आप प्रोप्रेनोलॉल बोलते हैं, अगर प्रोप्रेनोलॉल ड्रग्स दे देंगे तो वो क्या करेगा, मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मसल्स को डायलेट कर देगा, प्यूपिल्स आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और जो एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन हो रहा था उसके सिक्रीशन को ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो ये आपकी ग्लूकोमा में भी दी जा सकती हैं, एरिथमिया में भी दी जा सकती हैं, अस्थमा में भी दी जा सकती हैं, या फिर सीएचएफ में दी जा सकती हैं, और आपके एंजाइना में भी दी जा सकती हैं। एंजाइना, एंजाइना चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, जिसमें आपका हार्ट मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, जिससे आपके चेस्ट में सीवियर पेन होता है, एंजाइना उसको बोलते हैं। ये एंजाइना में भी, एंजाइना को भी ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं। ये रहा थोड़ा सा सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, मतलब ऐसी ड्रग्स के बारे में जो आपके पीएनएस के पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे काम करती हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।